एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में पेट्रोलिंग चल रही होती है, पर तभी एक काइजू वहां पर हमला कर देता है और पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और लोगों को सेफ जगह जाने के लिए कहा जा रहा होता है और बाकी सभी लोगों को उस शहर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तब हम देखते हैं फोर्सेस वहां जाती हैं और ये चेक करने लगते हैं कि काइजू के आसपास कहीं कोई प्रेजेंट तो नहीं है। और जब उन्हें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाती है कि कोई ह्यूमन नहीं है, तब वो उस काइजू पर मिसाइलों से हमला कर देते हैं। तब सभी लोग ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं और एक लड़की कहती है, आखिरकार इस पर कौन सी डिवीजन आएगी। ये चीज़ योकोहामा में हो रही है, तो वहां पर जरूर थर्ड डिवीजन ही आएगी। और तब हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से थर्ड डिवीजन नीचे उतरती है और वो लोग उतरते ही काइजू पर गोलियों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस काइजू को चोट आने लगती है। और तब थर्ड डिवीजन की कैप्टन काइजू की छाती में अपनी तोप से होल कर देती है, जिससे वो काइजू पूरी तरह से फट जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स पूरे शहर में फैल जाते हैं। और तब वहां पर क्लीनिंग टीम आ जाती है। तब यहाँ काफका उस काइजू की बॉडी पार्ट्स को देखकर कहता है, ये पूरी जगह तो बॉडी पार्ट से ही भरी हुई है, लगता है मुझे यहाँ पर ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। और तब उसकी टीम को काम करने के लिए कहा जाता है और यहाँ शहर में मीडिया और सभी लोग थर्ड डिवीजन की तारीफ कर रहे होते हैं और उन्हें काइजू को मारने के लिए और उनके शहर को बचाने के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं। तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग थर्ड डिवीजन कैप्टन आश्री से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब यहाँ काफका और उसकी टीम अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और काफका हमें बताता है, सभी लड़ाइयों के बाद हमारी लड़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमें कोई चीयर करने के लिए नहीं होता और ना ही कोई हमें थैंक यू कहता है, पर ये फिर भी काइजू के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। तभी एक ड्रोन उसके पास सैंपल लेने आया होता है और तब वो उसे सैंपल दे देता है और अपने साथी से कहता है, मैं इसे यहाँ से नहीं काट पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे फैट जैमिंग कटर ला कर दो। और तब वो देखता है उसका एक साथी एक ऑर्गन को लिफ्ट करने लगता है। तब काफका उसे लिफ्ट करने के लिए मना करने लगता है। तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो ऑर्गन फट जाता है, जिससे गरम गरम खून उसके ऊपर गिरता है और उस पर्सन की स्किन थोड़ी सी जल जाती है। तब काफका उसके पास आ जाता है और उस पर दवाई लगाकर कहता है, चिंता मत करो, कभी कभार ऐसा होता रहता है और हाँ, इसके लिए वर्कर कॉम्पनसेशन जरूर मांग लेना। जब भी थर्ड डिवीजन काम करती है तो चीजें सच में बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो चाहते हैं कि हम इसे एक हफ्ते में हटा दें। तभी उसका एक साथी वहां जाता और कहता है, काफका, तुम्हारे लिए एक नई जॉब है, तुम्हें इंटेस्टाइन्स के पास जाना होगा। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब उसका साथी इस बात के लिए जोर जोर से हंसने लगता है और एक पर्सन उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें साथ चलना ही होगा और वैसे भी मैंने मैनेजमेंट से परमिशन मांग ली है। तब एक बसंत कहता है, मैंने सुना है कि इंटेस्टाइन की जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्या ये सच है? जरा ध्यान से सोचो, आखिरकार उनमें होगा क्या, फिर मुझे बताना कि वो मुश्किल है या नहीं। तब यहाँ काफका सोचता है, आखिरकार क्यों हमेशा मुझे इसी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। और तब उसे उल्टी आने लगती है और हम देखते हैं वो उस काइजू की पोटी साफ करने लग जाता है। तब यहाँ रात को काफका कहता है, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, अब मुझे अभी भी उस चीज की स्मेल आ रही है। तब यहाँ न्यूज में थर्ड डिवीजन कैप्टन आशिर के बारे में बताया जा रहा होता है और उसमें न्यूज एंकर कहती है, कैप्टन आशिर भी सिर्फ 27 सालों की है, पर उसने इतने कम उम्र में भी 100 से भी ज्यादा काइजू को मार डाला है। और तब काफका अपना बचपन याद लगता है, जिसमें उसने आशिर को कहा होता है कि वो दोनों मिलकर सारे काइजूस को खत्म कर देंगे। तब यहाँ काफका कहता है, आखिरकार मैं इस जगह कैसे आ गया? पर रुको, मैं नहीं सोचना चाहिए था। क्लीनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है और इससे तो मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ और अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और तब वो अगले दिन फिर से काम पर चला जाता है, जहां उसका एक साथी कहता है, काफका, आज हमारे साथ एक नया पार्ट टाइमर काम करना शुरू कर रहा है और इसका नाम इचिकावा है। इसका कहना है कि इसे भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है और इचिकावा काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, पर अब ये सब कुछ छोड़ चुका है और अब ये यहाँ के फर्नीचर का पार्ट है, जिससे काफको को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो कहता है, ऐसे बच्चे को डराना बंद करो। तो इचिकावा कहता है, सुनिए सर, आखिरकार आपने हार क्यों मानी? मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, पर कोई ना कोई तुमसे अच्छा जरूर होगा। और तुम ये भी कह सकते हो कि मैं ये जान चुका था कि मैं इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो इसलिए जब तक मैं मरता नहीं तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और तब वो चेंज करने चला जाता है। तब तोकू कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों की अच्छी बनेगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता था जिससे मैं लूजर न लगूं। क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है? और तब वो लोग काइजू को साफ करने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां सबको अपना अपना काम बताया जा रहा होता है। तब यहाँ इचिकावा को इंटेस्टाइन साफ करने का काम दिया जाता है, जिससे काफका बहुत खुश हो जाता है और तब उसे भी वही काम दे दिया जाता है। तब वो कहता है, मैंने तो कल भी वही काम किया था, आखिरकार मुझे आज भी ये काम क्यों करना पड़ रहा है?
ये इसलिए है क्योंकि तुम इंटेस्टाइन वर्क के साथ बहुत अच्छे हो। और तब वो अपने काम के लिए निकल जाता है। तब वो मैनेजर कहता है, ये हमेशा अपने काम की कंप्लेंट करता रहता है, पर इसने कभी मना नहीं किया। अगर ये डिफेंस फोर्स में होता तो ये बहुत अच्छा काम करता, पर ये तो तभी पॉसिबल हो सकता था अगर ये टेस्ट को पास कर लेता। और तब सभी लोग काम करने के बाद खाना खाने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं इचिकावा का मन काम की वजह से खराब हो रहा होता है, जैसे देखकर काफका बहुत खुश हो रहा होता है। और तब उसका भी मन खराब होने लगता है। तब इचिकावा से कहता है, क्या तुम अपने साथ लंच लाए हो, पर अब मेरा ऐसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तब काफका उसे मल्टीविटामिन का एक जूस का पैकेट देता है और कहता है, अगर तुम्हें शाम तक काम करना है तो तुम्हें कुछ खाना ही होगा, इसलिए तुम इसे रख लो और ऊपर से तुम नाक को बंद करने के लिए ये ले लो, इससे तुम्हें काम करने में आसानी होगी। तभी इचिकावा उस चीज के लिए मना करने लगता है। तब काफका उसे जबरदस्ती उसे पहनाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग काइजू की पोटी साफ करने वाले काम पर लग जाते हैं और काम खत्म होने के बाद वहां से चले जाते हैं। तब यहाँ काफका कुछ इंस्पेक्शन कर रहा होता है और कहता है, शुक्र है आखिरकार सबसे बदबूदार जॉब खत्म ही हो गई। तब इचिकावा वहां आ जाता है। तब काफका कहता है, क्या तुम मेरे से बदला लेने आए हो क्योंकि मैंने लंच में तुम्हारे साथ वो किया था? ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था क्योंकि आप ही की वजह से मैं अपने पहले दिन टिक पाया हूं, तो इसलिए थैंक यू। और हाँ, डिफेंस फोर्स की एप्लीकेशन के लिए वो लोग एज लिमिट को 32 कर रहे हैं क्योंकि उन्हें और ज़्यादा यंग लोग नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करेंगे, पर जब आपने पहले कहा था कि आप हार मान चुके हैं, तब आप बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे। पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अगर मैं गलत हूँ तो आप इस चीज़ को यहीं छोड़ सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए गुड नाइट। इचिकावा, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि हार मानने में कोई गलत बात नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं डिफेंस फोर्स में जाने का एक ट्राई और जरूर करूंगा। पर तभी ये काजू उसके ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही उसे खाने लगता है काफका उसे बचा लेता है। और तब काजू फिर से इचिकावा पर हमला कर देता है, पर काफका उसे लात मार के दूर फेंक देता है। इचिकावा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ और जैसे ही तुम सेफ हो जाओगे वैसे ही डिफेंस फोर्स को इसके बारे में बता देना। पर आप इस चीज से अकेले नहीं लड़ पाओगे, पर अगर तुम यहाँ रुके तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों मरना चाहते हो? तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ। और तभी इचिकावा वहां से भाग जाता है और काफका उस काजू का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए वहां से भागने लगता है। और तब हम देखते हैं वो काजू भी उसका पीछा करने लगता है और काफका उससे बचते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहां से वो काजू अंदर नहीं आ पा रहा होता। और तब काफका वहां की एक खिड़की से बाहर कूद जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां शीरो रो रही होती है और काफका कहता है, हमारा घर, हमारा स्कूल, सब कुछ तबाह हो गया। मैं उस काजू को नहीं छोड़ूंगा और उसकी वजह से तो मैं अपनी गेम भी नहीं फिनिश कर पाया। क्या तुम इस वजह से सैड हो? मैं तो इस वजह से उदास हूं क्योंकि मिक्को मर चुकी है। मिक्को तुम्हारी बिल्ली थी ना? और तब वो दोनों ही अपने शहर को देखने लगते हैं और एक साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की बात करते हैं। तब काफका कहता है, ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन सबसे कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। तो चलो फिर मिलकर काजू को हराते हैं। तो यहाँ काफका उस काजू से बचते हुए सोचता है कि जो हमने वादा किया था वो इस तरह नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि वो काजू काफका के साथ साथ बाकी लोगों को भी मारने की कोशिश कर रहा था। वो काजू बिल्डिंग तोड़ के उसके पीछे आ जाता है और काफका लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, मैं इस काजू से नहीं डरता हूं, तो मुझे इसकी लातों पर हमला करना चाहिए। तब वो काजू उसे उड़ा देता है और उसकी टांग तोड़ देता है। तब काफका वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो वहां से हिल नहीं पा रहा होता। तभी वो काजू उसे खाने लगता है, पर हम देखते हैं इचिकावा उस काजू के मुंह पर हमला कर देता है जिससे काफका बच जाता है। तब काफका कहता है, क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बुला लिया है और अगर मैं आपको यहां पर मरने के लिए छोड़ जाता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाता। तब काफका को अपना रिजल्ट याद आता है जिसमें वो डिफेंस फोर्स में सेलेक्ट नहीं हुआ होता। तब वो सोचता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसके सामने कितना पावरलेस हूं। अब तक कुछ नहीं बदला है। मैं कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूं, ना ही मेरी गेम, ना ही मेरी फ्रेंड की कैट, और ना ही मैं अब इस बच्चे को बचा पा रहा हूं। और तब वो काजू जैसे ही उन पर हमला करने लगता है, तब हम देखते हैं कि टाइगर उसका हाथ पकड़ लेता है और आशीर उस काजू को उड़ा देती है और कहती है, टारगेट मर चुका है और यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग जख्मी हैं, तो इसलिए इग्राशी और टाकारागी, इन लोगों का ध्यान रखो और बाकी सभी लोग मेरे साथ चलो। हमें इस एरिया को चेक करना होगा और ये देखना होगा कि कोई और योजू बच तो नहीं गया है। और तब उन लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ काफका सोचता है, आशीरो कितनी कमाल की है, उसने एक टी बारे में उस योजू को हरा दिया और उसने तो मुझे काफी पीछे छोड़ दिया है। तो इशिकावा कहता है, सर, जब वो कछुए अपीयर हुआ और आपने मुझे भागने के लिए कहा तो आपने वहां पर बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर आप वहां पे ना होते तो मैं आज यहाँ पर जिंदा ना होता। आप सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। आपको सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। और हाँ, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तब इसे सुनकर काफका को अपना और आशर का वादा याद आने लगता है और वो सोचता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं हमेशा चीज़ों से भागता नहीं रह सकता। थैंक यू इशिकावा, थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि हार मानने में कोई गलत बात नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं डिफेंस फोर्स में जाने का एक ट्राई और ज़रूर करूंगा। और तभी उसे उसके सामने काइजू दिखाई देता है और वो कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जैसे ही काफका उसे देखकर चीखने लगता है, वैसे ही वो काइजू उसके अंदर चला जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तब इचिकावा जैसे ही उसकी आवाज़ें सुनकर उसका पर्दा हटाता है, तब वो उसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और तब जैसे ही काफका भी अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, तब वो दोनों पूरी तरह से शॉक ही रह जाते हैं। तब काफका इचिकावा को अपने बारे में समझाने लगता है और तब हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी काफका को काइजू समझ लेता है और उसके बारे में रिपोर्ट कर देता है। तभी इचिकावा कहता है, इसने आपके बारे में रिपोर्ट कर दी है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ काफका आशिर से कहता है, अगर तुम कभी भी काइजू के सामने जाओ तो सबसे पहले उसकी टांगों पर वार करना ताकि वो वहां से हिल ना पाए। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, काइजू तो सच में मुझसे कितने ज़्यादा बड़े होंगे। चिंता मत करो, क्योंकि जब भी तुम्हें डर लगेगा तब तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। तो यहाँ आशिर सोचती है, तुम झूठे हो। और तब उसे फ़ोन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल में काइजू को देखा गया है। तब वो कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी टीम को लेकर जल्दी वहां आ रही हूं और हम उसे मार डालेंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइज, अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना।